जब भी किसी केस का ऑनलाइन स्टेटस शो करता है केस डिस्पोज्ड और उसके नीचे जो लिखा होता है नेचर ऑफ डिस्पोजल और उसके आगे लिखा हुआ है कंटेस्टेड कन्विक्शन या कंटेस्टेड एक्विटल, इन दोनों में से कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा और यह बताऊंगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। जिस किसी के भी केस का स्टेटस यह शो कर रहा है उसका मतलब यह हुआ कि यह मेन केस का स्टेटस है। मेन केस से मतलब यह हुआ कि जो आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें इस केस का जो ट्रायल है वो पूरा हो गया कोर्ट के अंदर और उसमें फाइनल जजमेंट आ गया है। तो यह फाइनल जजमेंट का स्टेटस है, किसी सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन या इंतरिम एप्लीकेशन का स्टेटस यह नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंटेस्टेड से क्या मतलब है। कंटेस्टेड से यह मतलब है कि जब कोई मुकदमा पंजीकृत होता है थाने में तो उसमें आईओ के द्वारा उस मामले की विवेचना की जाती है और जब विवेचना पूरी हो जाती है तो उसकी चार्जशीट जो होती है वह संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। जब संबंधित न्यायालय को चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है तो केस को रजिस्टर कर लिया जाता है और केस को रजिस्टर करने के बाद यह देखा जाता है कि इसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाना है। तो अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाना है तो अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो उसमें इसका मामला होगा और अगर सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाना है तो सेशन कोर्ट में फाइल चली जाएगी। तो जिस भी कोर्ट के पास अधिकार है उस मामले का ट्रायल करने के लिए उस कोर्ट में फाइल चली जाती है। डिटेल में इस चीज को समझने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि सेशन कमिट क्या होता है तो इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। केस डिस्पोज्ड, नेचर ऑफ डिस्पोजल, सेशन कमिट का मतलब क्या होता है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो जब यह चार्जशीट संबंधित न्यायालय के पास चली जाती है ट्रायल के लिए तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वह स्टेज होती है चार्ज की स्टेज। अब चार्ज की जो स्टेज होती है उस स्टेज पे क्या करती है कोर्ट, जो भी आरोपी व्यक्ति है उसमें उसको यह बताती है कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है प्रोसिक्यूशन के द्वारा वह आरोप इस तरीके का है और पूरे आरोप का जो वृत्तांत है वह उसे बताती है, उसे लिखवाती भी है क्रमबद्ध तरीके में और लिखवाने के बाद लास्ट में पूछती है कि क्या आप अपनी गलती को मानते हैं। उस आरोपी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, वो अपनी गलती को मान सकता है जिसको हम लोग कानूनी भाषा में प्लीड गिल्टी कहते हैं, और दूसरी चीज कि वह अपनी गलती को नहीं मानता है, वह ट्रायल करना चाहता है इस मामले का। तो बहुत सारे मामले में यही होता है, ट्रायल ही होता है, प्लीड नॉट गिल्टी होती है, यानी कि वह अपनी गलती को नहीं मानता है। तो जो भी आरोपी व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मानता है और केस का पूरा ट्रायल लड़ता है तो उसको बोलते हैं कंटेस्टेड, क्योंकि इसमें पूरा केस लड़ा गया है ऑन मेरिट पर, पूरा मौका दिया जाता है दोनों पक्षों को, प्रोसिक्यूशन को केस साबित करने का और आरोपी व्यक्ति को यानी एक्यूज को अपना डिफेंस लेकर आने का। तो इसी को बोलते हैं जहां दोनों पक्षों के द्वारा केस को का ट्रायल किया जाता है, फाइट किए जाते हैं ऑन मेरिट पर, उसको बोलते हैं कंटेस्टेड। अब चार्ज बनने के बाद प्लीड नॉट गिल्टी हुई, आरोपी ने मना कर दिया गलती मानने से, उसके बाद शुरुआत होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। प्रोसिक्यूशन जो होता है वह सबूत लेकर आता है, गवाह लेकर आता है। गवाह बाहर से नहीं आएगा, जो चार्जशीट में एक लिस्ट ऑफ विटनेस होता है
उसी में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा रहता है गवाह के रूप में, उन्हीं को एक एक करके कोर्ट बुलाती है और उनका बयान कोर्ट में दर्ज होता है। और जो डिफेंस होता है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसके काउंसिल को अधिकार होता है उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। और जब प्रोसिक्यूशन के गवाह एविडेंस जब खत्म हो जाते हैं तो आरोपी व्यक्ति का स्टेटमेंट कोर्ट में होता है और उसी स्टेटमेंट के दौरान कोर्ट आरोपी व्यक्ति से पूछती है कि क्या कोई अपना डिफेंस भी लेकर आना चाहते हैं। अगर आरोपी व्यक्ति अपना डिफेंस लेकर आता है तो वहां उसको कहा जाता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में वह अपना एविडेंस दे सकता है। जब दोनों की गवाहियां पूरी हो जाती है तब इस मामले में होता है आर्गुमेंट और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को कहते हैं। दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं दोनों पक्षों के द्वारा, कोर्ट उनको सुनने के बाद उस मामले में फाइनल जजमेंट सुनाती है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें आरोपी व्यक्ति की गलती नहीं पाई गई है, जो हमारे सामने साक्ष्य आए हैं उनके आधार पर, तो उसमें क्या होता है, आरोपी व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है और उसको कोर्ट क्या करती है, एक्विटल कर देती है, यानी बरी कर देती है। लेकिन कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, आरोपी व्यक्ति की गलती पाई गई है इसमें, तो उस मामले में कोर्ट उसको सजा कर देती है, जिसको कि हम कानूनी शब्द में जो लीगल जो शब्द है उसको कन्विक्शन कहा जाता है। अगर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर गलती पाई है आरोपी व्यक्ति की तो उसमें उसको सजा की है, तो वही देखेंगे आप, लिखा होता है कंटेस्टेड कन्विक्शन। तो जिस मामले में कन्विक्शन लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि आरोपी व्यक्ति को सजा हुई है। कंटेस्टेड का मतलब इस केस का पूरा ट्रायल चला है और जिसमें आरोपी व्यक्ति को बरी किया गया है उसमें कंटेस्टेड एक्विटल लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं दी गई आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। कुछ मामलों में अनकंटेस्टेड कन्विक्शन लिखा होता है। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा इसका सेकंड पार्ट, उसमें यह समझाऊंगा कि अनकंटेस्टेड कन्विक्शन किन किन कारणों की वजह से लिखा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।